हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम केमिस्ट्री की एनसीईआरटी फिंगर टिप का सोल्यूशन कर रहे हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है द फाइनल मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl, 150 ml of 0.25 मोलर HCl एंड वाटर टू मेक द वॉल्यूम ऑफ 250 मिलीलीटर इज। हमें बोला गया कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो 0.5 मोलर HCl है जिसका वॉल्यूम हमने 50 ml लिया, और दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास 0.25 मोलर HCl है जिसका वॉल्यूम हमने 150 ml लिया, साथ में पानी डाला है। इनको मिला के जो है हमने एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया जिसका वॉल्यूम जो है वो 250 ml है। हमें उस फाइनल जो सॉल्यूशन बना है उस फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमारे पास एक मोलैरिटी इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग ये है कि जब हम दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं तो जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन होता है उसकी जो मोलैरिटी होती है वो इक्वल टू होती है सभी की मोलैरिटीज के सम के बराबर। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास है M1 V1 प्लस M2 V2 इज शुड बी इक्वल टू होगा MV। जो हमने फर्स्ट सॉल्यूशन डाला, सेकंड सॉल्यूशन डाला, मिला के जो हमारे पास ये जो हो जाएगा, ये फर्स्ट सॉल्यूशन का सारा चीज हो जाएगी। फर्स्ट सॉल्यूशन का हो गया, ये हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन का होगा, और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो बना है, जो फाइनल सॉल्यूशन बना होगा उसकी मोलैरिटीज एंड वॉल्यूम्स होगी। ये फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटीज एंड वॉल्यूम्स, ये सेकंड। इसकी जगह पे अगर थर्ड होता तो हम थर्ड भी ऐड करते, फोर्थ होता, चार सॉल्यूशन होते तो हम चारों को यहाँ पे ऐड करते। तो यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशन होंगे सभी को ऐड आउट करके हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा वो इक्वल टू होगा फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज रखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमने लिया उसकी मोलैरिटी थी हमारे पास 0.5, और जो उसका वॉल्यूम लिया वो लिया हमने 50 का, प्लस सेकंड जो सॉल्यूशन था उसकी मोलैरिटी थी हमारे पास 0.25, और जो उसका हमने वॉल्यूम लिया वो लिया 150। ये इक्वल टू होगा फाइनल सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी नहीं पता है, वही हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम पता है कि वो कितना होगा 250, क्योंकि एक बताया गया कि हमने 250 यहाँ पे बताया गया कि हमने 250 ml सॉल्यूशन बनाना है फाइनल। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 50 को कॉमन निकाल लेते हैं पहले वाले सॉल्यूशन में से। तो यहाँ से 50 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 0.5 प्लस यहाँ से 50 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय द 3। 50 को कॉमन निकाला तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 150 आएगा, तो अंदर 150 बच गया, इज इक्वल टू M। ये 250 को इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास नीचे 5। अब ये हो गया ऊपर 0.5 प्लस 0.25 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू M। इसमें ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 0.75 में ऐड करना है हमें 0.5, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास 12, 1.25, ये हो गया 1.25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू M। तो पॉइंट हटा लेते हैं, नीचे आ जाएगा 100, 125 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, 525 तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25 इज इक्वल टू M की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.25, मतलब कि फाइनल सॉल्यूशन की जो हमारे पास मोलैरिटी बनेगी वो होगी 0.25, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, 0.25 मोलर सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।